जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। किस राज्य में सगाई महोत्सव मनाया जाएगा? आंसर है मणिपुर। देखिए, आपके पास मनी है तो आपकी सगाई भी होगी, शादी भी होगी, आइट होम भी होगा और हनीमून भी होगा। लेकिन आपके पास मनी नहीं है तो ना सगाई होगी ना हनीमून होगा, केवल ले दे काम चला के शादी हो जाएगी बस। तो अगर आप चाहते हैं कि सगाई भी हो, आपकी सब कुछ हो, तो आपको मनी कमाना पड़ेगा। आराम से लिंक हो गया सगाई और मणिपुर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 किस देश में शुरू की गई? आंसर है दक्षिण कोरिया। देखिए, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग सब जानते हैं, वो पगला है। वो पगला हमेशा गन चलाता रहता है। पड़ोसी है दक्षिण कोरिया, जितनी बार ये गन चलाता है दक्षिण कोरिया डर जाता है, कहता है भैया ले लो दक्षिणा लेकिन गन ना चलाओ। पगला कहता है अच्छा दो दक्षिणा जितनी बार दोगे हम गन नहीं चलाएंगे, नहीं बार बार गन चलाएंगे। और वो हमेशा धमकी देता रहता है कि मेरा ये जो गन की पावर है ये वाशिंगटन को कवर कर लेगी। तो दक्षिण कोरिया डर कर उसको दक्षिणा देता है कि गन ना चलाए। आराम से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर है DY चंद्रचूड़। देखिए, चंद्रचूड़ जी को अगर जानना चाहते हैं तो जय भीम मूवी देख लीजिए। उस मूवी में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पुलिस की वास्तविकता को दिखाया है, एक बढ़िया से, और कैसे दबे कुचले को सबको साथ लेकर चले हैं और कैसे उनको न्याय दिलाया है। और उनकी ख्याति जो है जय भीम के बाद ही सब लोग जान पाए। तब ये बात जब भारत सरकार को पता चली कि CGI किसे बनना चाहिए, तब उनको लगा जय भीम में इन्होंने इतने अच्छे से न्याय दिलाया था उस वंचित वर्ग को, इस वजह से उन्होंने इनको CGI बना दिया गया। अब हम अब इनको आप जय भीम से लिंक कर लीजिएगा कि जय भीम में इतना अच्छा काम किए जिस वजह से इनको CGI बना दिया गया। कैसे आसानी से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए, ग्लोबल पूरे विश्व से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ? अंधों के प्रदेश में। अंधे जो है हमेशा, उनके पास आँख तो है नहीं, हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमारा भी कल्याण करो, हमारा भी कल्याण करो। तो भगवान उनकी सुन ली और उन्होंने कहा पूरी दुनिया के इन्वेस्टर से कि एलन मस्क जाओ तुम अंधों के प्रदेश में कुछ कल्याण करो, अंबानी तुम जाओ, जेफ बेजोस तुम जाओ, बिल गेट्स तुम जाओ। मतलब पूरे विश्व के सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं सबको अंधों के प्रदेश में भेजा गया ताकि इनका कल्याण हो। लिंक हो गया कि नहीं? आंध्र प्रदेश मतलब अंधों के प्रदेश, पूरे इन्वेस्टर्स आए और अंधों की प्रार्थना स्वीकार हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? आंसर है डॉक्टर सुभाष बाबू। मान लीजिए आप सुबह उठिए और उठते ही आपके घर के सामने लग्जरी फोर्ड 4 व्हीलर खड़ी हो और वो बोले कि सर लीजिए चाबी, ये आपकी है। देखिए कैसे लिंक हो गया। आप सुबह उठिए, आपके सामने फोर्ड खड़ी हो, क्योंकि रात को आपने सपना देखा था कि हमारे सामने सुबह फोर्ड खड़ी हो। भगवान ने आपका सपना पूरा किया और सुबह उठते ही आपको फोर्ड गाड़ी मिल गई। लिंक हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर है उत्तराखंड। देखिए, खेलने का मज़ा आता है ठंडी में ही, शीत में ही। ठंडी में जो किसी से आप पूछिए कि आप कब खेलना पसंद करेंगे, गर्मी में या ठंडी में, तो उसका उत्तर क्या होगा? ठंडी में। देखिए, ठंडी में गाँव में एंट्री मैच भी होता है, एंट्री मैच होगा, वहाँ आराम से सब टूर्नामेंट करवाते हैं अपना। आप टेनिस खेलिए, क्रिकेट खेलिए, ठंडी में आप, ठंडी लगती है, ठंडी को दूर करने के लिए, गर्मी लाने के लिए हम लोग मैच कुछ भी खेलते हैं। तो सबका यही उत्तर होता है कि हम ठंडी में खेलेंगे। कुछ प्रश्न कीजिए कब खेलेंगे, शीत में कि ग्रीष्म में? तो बोले नहीं शीतकाल में। देखिए प्रश्न में उत्तर आ गया ना, उत्तराखंड जहाँ आएगा आपका क्या उत्तर होगा? मैं शीत में खेलूँगा, और ऑप्शन में उत्तराखंड रहेगा। तो बहुत आसानी से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम S। देखिए जैसे शहर में चलता है विक्रम की जो कैपेसिटी होती है वो 8 लोग को बैठा सकते हैं। 4 आगे 2, 8 लोग।
लेकिन वो लोग क्या है ना, वो चार चाहे आप 120 किलो को चाहे 10 किलो को, वो ड्राइवर चार एडजस्ट करता ही है, मतलब उनकी कैपेसिटी से दुगना बैठा लेता है ना। तो ये बात जब इसरो के पता चला तो बोले क्यों ना हम विक्रम से ही सीख लें, विक्रम से सीख लें और रॉकेट बनाएं, वो भी निजी तौर पर, पहला निजी तौर पर रॉकेट बनाएं। सबसे पूछा क्या वो विक्रम सही है, विक्रम के तरीके से बना दिए, सबने बोला यस सर विक्रम एकदम राइट है। देखिए लिंक हो गया नहीं, पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कहाँ से, विक्रम में, हमने विक्रम से सीख लिया। निजी तौर मतलब, निजी मतलब प्राइवेट कंपनियाँ वो ऐसे ही ध्यान देती रहती हैं कौन चीज़ मार्केट में चल रहा है, तो निजी ही प्लेयर निकल कर आया, विक्रम से सीख लेके जाकर और वहाँ जाके लागू किया, पहला विकसित रॉकेट बन गया। कितनी आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है केरल। देखिए सोने की एक समान कीमत, इसको लागू करने के लिए वहाँ की सरकार ने कहा कि हर सोने की दुकान के सामने करेले का जूस का कॉर्नर खोल दो। तो जो मैंने तो सरकार ने एक रेट फिक्स कर दिया कि इतने रेट से ज़्यादा सोनार नहीं बेच सकता, और उसके लिए क्या किया, एक करेले का जूस का दुकान हर सोनार की दुकान के सामने कर दिया। तो जो कस्टमर आए पहले करेले का जूस पिए, फिर जाए सोना लेने। जब करेले का जूस पिए तो उसको कड़वा लग रहा है, मन तीखा हुआ है, ऐसे में कोई सोनार बोले कि मैडम 56,000, मतलब कहीं 50 कहीं 56, तो उसे क्रोध आ जाए, क्योंकि वो करेले का जूस पिए एकदम गुस्सा से, वैसे ही जल रहा है, कान पे पड़ेगा तो तमाचे कि सरकार ने बोला एक समान तुम कर रहे हो 56,000, वहाँ 50 का मिल रहा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि सबने करेले का जूस पिया है, तीखा, गुस्सा, तुरंत इंस्टेंट गुस्सा आया है, तो लिंक हो गया नहीं, करेले का जूस पिया, आराम से गुस्सा हो गए, तो इसलिए कंटाप पड़ा, तो सब एक समान सोना जो दें, आराम से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। नाम इतना कठिन है, हमको याद ही नहीं करना है, हमको तो ये देखिए स्टॉकहोम में होम आ रहा है, यहाँ आ रहा है जल, और यहाँ है शर्ट, और जब हम घर पे जाते हैं तो शर्ट किससे धुलते हैं? जल से। हो गया आसानी से लिंक, शर्ट को जल से धुलते हैं, घर पे जाते हैं, तो आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? इतने बड़े नाम से हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसा कर लेना है कि याद हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विनिंग इन द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? आंसर है शेन वाटसन। देखिए जब जब ऐसा, आप लोग भी देख रहे होंगे, जब जब ऐसा कभी मौका आता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार जाएगी तो इंडिया बाहर हो जाएगी, ऐसे स्थिति में हर बार ऑस्ट्रेलिया ने हारा है एकदम कमज़ोर टीम से, ताकि भारत का रास्ता बंद हो जाए और वो आराम से उसके सामने कोई ऐसा कंपटीटर ना पाए। तो ये बात जब शेन वाटसन ने कहा कि हम लोग को जो ये मैच है भारत से, वो जिम्बाब्वे से जीतना नहीं बल्कि हार जाना है, तो उनके खिलाड़ियों ने कहा व्हाट सर, हम जिम्बाब्वे से हार जाएं इतनी कमज़ोर टीम से? तो वाटसन ने कहा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उतने साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हमें पता है अगर इंडिया आ गई तो फिर हम बाहर हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है आप जिम्बाब्वे से हार जाओ। देखिए लिंक कैसे हो गया, विनिंग बैटल, इस बैटल में हमको विन नहीं हारना है। सब ने कहा व्हाट, तो उसने क्या कहा, वाट से काम नहीं चलेगा, आपको हार कर ही आना है। देखिए इसमें कौन है, शेन वाटसन, सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी। जब विनिंग बैटल ये सब आएगा, शेन वाटसन आएगा, तो आपका दिमाग ये इमेज बना लेगा। ऐसे हमने कितने आसान तरीके से बिना ट्रिक के अपने आज तक के एक्सपीरियंस से उनको इस क्वेश्चन को लिंक करते हुए ऐसे इमेज के ज़रिए याद कर लिया कि अगर अब दोबारा हम रिवीजन नहीं भी करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में हम जब क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आएंगे तो हमें इतना आत्मविश्वास आएगा, हमारा दिमाग ऑटोमेटिक इस क्लास की ओर चला आएगा और हम क्वेश्चन सही कर देंगे। उस दिन इस क्लास की अहमियत आप लोग को समझ में आएगी। ऐसे ही करेंट अफेयर को हम प्रतिदिन लिंकिंग माध्यम से याद करवाते हैं हमेशा के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।